मतलब कि जो हमने गूगल ड्राइव पे डाटा स्टोर किया है वो हमारे पास क्या होगा, क्लाउड। और क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास आता है कि हमने ऑनलाइन पे ईमेल पे डाटा शेयर किया थ्रू सेकंड ईमेल, तो हमारे पास क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है। इसमें ना ही कोई सॉफ्टवेयर हो रहा है इन्वॉल्व हो रहा है, ना ही हार्डवेयर। यहाँ पे हमें ना ही हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही सॉफ्टवेयर की पड़ रही है। इसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड एक्सेसिंग। पर्पस हमारे पास क्या होता है, डाटाबेस के इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस एंड कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज स्पेशली ऑर्गेनाइज टू रैपिड सर्च ऑफ रिट्राइव। सबसे पहले तो हमने डाटा स्टोर कर लिया, ठीक है। डाटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है, उसको प्रोसेस किया तो इन्फॉर्मेशन बन गई। इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास अगर उसको फिर से रिट्राइव करना है, हमने रीअरेंज करना है, हमने कुछ कंडीशंस लगानी है, डाटाबेस को फिर से सेव करना है कुछ। मतलब कि अगर एक स्टूडेंट है सपोज, स्कूल में हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें स्टूडेंट हमारे पास मतलब कि वो स्कूल छोड़ चुका है, उसने अपना किसी और स्कूल में कॉलेज में ट्रांजैक्शन करवा दिया। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हमने उसी स्टूडेंट का डाटा रिमूव करना है तो हमारे पास क्या होगा, रिट्राइव हो रहा है, हमारे पास रिस्टोरिंग हो रही है। तो ये हमारे पास कुछ आता है कि हमने स्टोरेज किया, रिट्राइवल किया, मॉडिफिकेशन की, डिलीशन की। अब डिलीशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो स्टूडेंट का डाटा है डिलीट हुआ है वो हमारे पास डिलीशन में आएगा। मॉडिफिकेशन में क्या होगा, हमने कुछ डाटा मॉडिफाई किया है, एक स्टूडेंट की हमारे पास ईमेल रॉन्ग हुई तो हमने उसको मॉडिफिकेशन कर दिया। रिट्राइव हमने कुछ डाटा करना है तो हम डाटाबेस से रिट्राइव करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आती है, ये हमारे पास कुछ प्रोसेसिंग होते हैं जो कि हम डाटाबेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन कंजक्शन कंजक्शन क्या होता है, हमारे पास टू प्रोसेसिंग को हम अगर कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या होते हैं, कंजक्शन विद वेरियस डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। मतलब कि हमने सबसे पहले दो ऑपरेशन को क्या कहते हैं, हम कंजक्शन कहते हैं। अगर डाटा हमने स्टोर भी करना है, रिट्राइव भी करना है, तो हमारे पास क्या होगा, कंजक्शन हो रही, क्योंकि हमारे पास दो प्रोसेसिंग एट अ टाइम हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर स्टोर भी किया है, मॉडिफाई भी किया है, डिलीशन भी किया है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कंजक्शन डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेशन। बेसिक्स, databases are made of tables that contain columns and rows of course। डाटा जो हमारे पास होता है वो स्टोर ही टेबल्स, रोज और कॉलम्स में होता है, ठीक है। डाटा सेपरेट बाय कैटेगरीज इन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है हमारे पास। स्कूल का है, कॉलेज का है, हॉस्पिटल का है, हॉस्टल का है, अदर वन। हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, तो हमने उसको कैसे रिट्राइव करना है, हमने उसको सेपरेट कैसे करना है। दिस वन के अगर हम स्टूडेंट की अलग फाइल बनाएंगे, टीचर्स के अलग बनाएंगे, हॉस्पिटल्स का अलग रैकेट रखेंगे, हॉस्टल का अलग रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, हमने कुछ कैटेगरी हमने ना डिफाइन कर दी कि हमारा जो डाटा होगा वो इस फाइल में होगा। देन सेकंड डाटा हमारा इस कैटेगरी का होगा जो कि हमारे फोल्डर बी में होगा, ए में होगा, सी में होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के बिजनेस माइट हैव अ टेबल फॉर एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स टू अनदर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स बन रहे हैं, एक फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम ए होगा वो एम्प्लॉयज़ का होगा, सेकंड हमारे पास होगा कस्टमर का होगा, और थर्ड हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट्स होंगी जो कि हमने सेल आउट कर दी हैं या फिर करनी है। तो ये हमारे पास तीन कॉलम बन चुके हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉयज़, कस्टमर एंड प्रोडक्ट्स। अगर हम कॉलेज और स्कूल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, टीचर्स होंगी,